गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं साइंस से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो कि पीटी एग्जामिनेशन में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इस सेट का पहला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टील में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, तो कारण क्या है इसका? दाब से परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 10⁻⁻10 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, निकोटीन होता है। नेक्स्ट है, कैफीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू में, कॉफ़ी में, आलू में, पालक में, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कॉफ़ी में होता है कैफीन। निकोटीन मत समझ लीजिएगा, ये कैफीन की चर्चा हो रही है। अगला प्रश्न है कि एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होगा? ये भी एग्जामिनेशन में अक्सर रिपीट होते रहता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे VVI कहने का अर्थ है कि ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहता है। तो 8 का उत्तर है ऑप्शन बी, 6.022 × 10⁻23 है ना, ये है एवोगाड्रो संख्या का मान। प्रश्न है, नींबू के रस का pH का मान कितना होगा? देखिए ये भी VVI क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है 2.4 है ना। नींबू के रस की चर्चा किया जा रहा है। फिर है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, साइट्रिक एसिड होता है नींबू में। प्रश्न है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? 11 का उत्तर है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम का। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किए थे कि बॉक्साइट किन राज्यों में सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए कहते हैं कि पिछले क्लास को भी अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लिया कीजिए। प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? 12 का उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता का। अगला प्रश्न है, पारा का अयस्क क्या है? तो 13 का उत्तर है ऑप्शन सी, सिनेबार है ना, याद रखना है इसे। प्रश्न है, ब्रॉन्ज जिसे कांसा कहते हैं एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो इसका उत्तर होगा कॉपर एवं टीन का मिश्रण है ब्रॉन्ज। प्रश्न है, बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा इस्पात। अगला प्रश्न है कि कांच निम्नलिखित का मिश्रण है? 16 का उत्तर है सी, बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, लोहा का शुद्धतम रूप? 17 का उत्तर है बी, पीटवा लोहा है। नेक्स्ट है, अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा हेमेटाइट से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा जिसे कि सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, कौन सा था? तो 19 का उत्तर है ऑप्शन ए, नायलॉन था। नेक्स्ट है, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? इसका उत्तर है सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, गन धातु में होता है, अब केमिकल नाम को बताना है, तो इसका उत्तर है सी। यहाँ पर Cu का अर्थ है कॉपर, Sn का मतलब हो गया यहाँ पर टीन, और Zn है केमिकल नाम जिंक का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि टाँका जिसे शोल्डर कहते हैं सेवनी मिश्र धातु है, तो 22 का उत्तर है ऑप्शन डी, सीसा और टीन का। प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ओसीमियम है सबसे भारी धातु। प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है ना, ये इसके संगठक है पोर्टलैंड सीमेंट के। अगला प्रश्न है, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? ये भी VVI क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो 25 का उत्तर है ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट, ये सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार है। प्रश्न है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है? तो इसका उत्तर है प्रोटीन।
प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रश्न है पायरेक्स कांच मुख्यतः है, तो 27 का उत्तर है बी, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच। नेक्स्ट है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? 28 का उत्तर है तांबा, है ना। मेलाकोनाइट तांबा का धातु खनिज है। प्रश्न है पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? 29 का उत्तर है बी, ऑक्टेन। नेक्स्ट है गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है? 30 का उत्तर है सी, कैरोटीन। नेक्स्ट है पेट्रोलियम में ब्लैंक स्पेस है का जटिल मिश्रण होता है, तो इसका उत्तर है प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। नेक्स्ट है एसिड जिसे अम्ल कहते हैं बदलता है, तो इसका उत्तर है नीला लिटमस को लाल में। प्रश्न है स्वर्ण निम्नलिखित में किस पदार्थ में घुल जाता है? तो इसका उत्तर है एक्वा रेजिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो इसका उत्तर है प्रोटीन में। प्रश्न है एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है मधुमक्खी पालन से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो इन सभी में से सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोलियो, है ना। ये विषाणु द्वारा यानी कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। प्रश्न है मलेरिया रोग होता है? इसका उत्तर है मादा एनोफिलीज द्वारा। ये वाहक है, मादा एनोफिलीज जो मच्छर है ये वाहक है मलेरिया परजीवी का। अगर पूछ दे परजीवी का नाम तो इसका उत्तर होगा प्लाज्मोडियम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे MCQs की चर्चा किए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा सजेशन है कि अगर आप प्रीवियस क्लासेस को कवर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट पर जा कर के एक बार आप अवश्य देख लें। अंत में आपसे गुजारिश है कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।